आप लोग उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। देखिए आज हमने बताया शुरू करेंगे अपनी अगली क्लास। आप लोगों ने हमारी जो पिछली क्लासेस उसमें आप लोगों ने एक गिनती के जोड़ घटाने के सवाल, जोड़ के सवाल, दो गिनतियों वाले हासिल के सवाल आप लोगों ने पढ़े होंगे। आज देखिए हम आप लोगों को बताएंगे तीन गिनतियां जब ऊपर लिखी हों और तीन नीचे लिखी हों तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो हम सवाल आप लोगों को बताएंगे ये होंगे बिना हासिल वाले, यानी कि 3 अंक की संख्या में जिसमें कोई भी हासिल नहीं होता, कैसे लगाते हैं उसको। तो देखिए इसमें जो 3 संख्याएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले इकाई होता है, फिर दहाई होता है और फिर क्या होता है, सैकड़ा। कोई भी क्वेश्चन ऐसे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए इकाई के नीचे 3, दहाई के नीचे 5 और सैकड़े के नीचे 3 लिखे हुए हैं और इसके नीचे मान लीजिए कोई संख्या हम लिख देते हैं। ठीक है, इकाई के नीचे 2, दहाई के नीचे 3 और सैकड़े के नीचे 2। अब हमें इसको जोड़ना है तो हम क्या करेंगे। देखिए बहुत से बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, वहाँ पर क्या होता है, इसको वंस कहते हैं, इसको टेंस कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, 100 कहते हैं। तो ये जो इकाई दहाई सैकड़ा हमने लिख दिया, ये ना लिख करके वहाँ पर वंस, टेंस और 100 लिखा होता है। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन हल करने का तरीका होता है, सवाल को हल करने का तरीका होता है वो बदलता नहीं है, चाहे आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो देखिए इसका जोड़ने का तरीका ये होता है कि इकाई को इकाई में जोड़ते हैं और इकाई के नीचे ही लिखते हैं, दहाई को दहाई में जोड़ते हैं और दहाई के नीचे लिखते हैं, सैकड़े को जोड़ते हैं सैकड़े से और सैकड़े के नीचे लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैंने जो बात बताई है उसको अब हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 3, नीचे कितना लिखा हुआ है 2। तो जोड़ने का तरीका आप लोगों को मैंने बताया, चाहे तो आप लाइन खींच के जोड़ सकते हैं और अगर आप लोग अच्छे से जोड़ लेते हैं तो आप इसे उंगलियों से भी जोड़ सकते हैं और डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए 3 लिखा हुआ है तो हम गिन लेंगे 1 2 3। ठीक है, उसके नीचे कितना लिखा है 2, तो 3 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 और कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। यहाँ पर देखिए 5 लिखा हुआ है, फिर उसके नीचे 3 जोड़ना है। मैंने बताया भी था कि जो नंबर हमको जोड़ना होता है हम सिर्फ उसे गिनते हैं, फिर एक नंबर को छोड़ लेते हैं। तो 5 के आगे 3 गिनना है तो देखिए 6 7 और 8 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 8 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 3 है और 2 जोड़ना है तो 3 के आगे 2 जोड़ेंगे 4 और 5, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो देखा आप लोगों ने कि इकाई को इकाई से जोड़ा गया तो इकाई के नीचे लिखा गया, दहाई को दहाई में जोड़ा गया दहाई के नीचे लिखा गया और सैकड़े को सैकड़े में जोड़ा गया तो कहाँ लिखा गया, सैकड़े के नीचे लिखा गया। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं और इनको भी बताया जाएगा, आप लोग अच्छे से समझिएगा एक एक क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को ज़्यादा बढ़िया समझ में आ जाए और दोबारा कहीं आप लोगों को लगाने पड़ जाए तो आप आसानी से लगा सकें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 3 में 5 जोड़ना है, तो 3 के आगे 5 जोड़ना है तो 3 के आगे 5 जोड़ना है या 5 के आगे 3 जोड़ लेते हैं। तो मान लीजिए 5 के आगे जोड़ते हैं तो 6 7 और 8 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 8। ठीक है, ये कितना है, 5 है और 5 के आगे 4 गिनना है तो गिन लेते हैं। 5 के आगे 4 ये दिखाई दे रहे, 6 7 8 और 9 कितने हो गए, 9 हो गए, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। फिर देखिए 4 के आगे 2 गिनना है तो 4 के आगे 2 गिन लेते हैं, 2 ये है हमारे पास, 4 के आगे 5 और 6 हो गए, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 6 लिख देंगे। ठीक है, ये देखिए 8 है, 8 के आगे 1 गिनना है, सिंपल सी बात है, 8 के आगे 1 गिनेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, 7 में देखिए 1 गिनना है, आगे 7 के आगे कौन सा नंबर आता है, 8 आता है, तो 8 लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए 5 है, 5 के आगे 2 गिनना है, 5 के आगे 6 7, तो ये कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए 2 और 7 जोड़ना है। हमने बताया था इकाई को इकाई में जोड़ते हैं, दहाई को दहाई में जोड़ते हैं, सैकड़े को सैकड़े में जोड़ते हैं। तो 2 में 7 को जोड़ना है तो 7 के आगे 2 गिनेंगे 8 9, तो कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। यहाँ पे 5 में 4 जोड़ना है, 5 के आगे 4 जोड़ेंगे 6 7 8 और 9 कितने हो गए, 9 हो गए। अब देखिए 3 में 2 जोड़ने हैं तो 3 के आगे 4 और 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जोड़ेंगे। और देखिए जो गिनती हम जोड़ते हैं हमको उसी के नीचे लिखना होता है, इधर उधर अगर हटा के लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा हमारा। यहाँ पे देखिए 3 में 3 जोड़ना है तो 3 के आगे गिनेंगे 4 5 और 6 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 5 के आगे 2 गिनने हैं तो 6 और 7 कितने हो गए, 7 हो गए। फिर 5 के आगे 4 गिनने हैं, 5 के आगे 4 गिनेंगे 6 7 8 और 9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बढ़िया समझ में आ रहे होंगे और आप लोग अच्छे से समझते रहिएगा। और देखिए हम बता रहे हैं कि आपको हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। पहले देखिए मैंने 1 अंकों वाला जोड़ पढ़ाया, फिर 2 अंकों का जोड़ जिसमें हासिल वाला भी आप लोगों को बताया, अब 3 अंकों का जोड़ है जहाँ पर आप लोगों को बिना हासिल का जोड़ बताया जा रहा है।
अगले वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा 3 अंक की संख्या में जब हासिल बचते हैं तो कैसे जोड़ते हैं, ये भी हम आप लोगों को बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज आप लोग यही सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 और 3 जोड़ना है, तो 3 के आगे गिनेंगे 4, 5 और 6, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर देखिए 7 में 1 जोड़ना है, तो 7 के आगे 1 गिन लेंगे, तो 7 के आगे कौन सा एक नंबर आता है? 8। ठीक है, कभी भी किसी नंबर में 1 जोड़ना होता है तो हमको उसके आगे का नंबर प्राप्त होता है, तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। 6 में फिर देखिए 2 जोड़ने हैं, तो 6 के आगे गिन लेते हैं 7, 8, तो ये कितने हो गए? 8 हो गए। अगला देखिए 7 के आगे 2 गिनना है हमको, 7 में गिन लेते हैं 8, 9, कितने हो गए? 9 हो गए। यहाँ पे देखिए 8 के आगे 1 गिनना है, तो 8 के आगे 1 गिनेंगे, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 6 में 3 जोड़ना है, तो 6 के आगे देखिए 3 है, 7, 8 और 9, कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से और भी एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने आ सकते हैं हल करने के लिए, लेकिन बहुत से क्वेश्चंस ऐसे, बहुत सी पुस्तकें ऐसी मैंने देखी हैं जहां पर ये इकाई, दहाई और ये सैकड़ा ये लिखा होता है। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती, जोड़ का सवाल वही से रहता है, और इंग्लिश मीडियम में वंस, टेंस और 100 लिखा रहता है। देखिए अगर ऐसे कोई सवाल आता है यहाँ पर इस तरीके से लिखा होता है, मैंने पहले भी बताया, मैं लास्ट में एक बार फिर बता देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन मान लीजिए लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, अब देखिए इसी सवाल को अगर इंग्लिश मीडियम में लिखा होता तो कैसे लिखा होता? 4, 2 और 3, फिर यहाँ पे देखिए 3, 3 और 5, सवाल वही रहता, बस क्या है यहाँ ऊपर लिखी हुई हिंदी की जगह पर क्या हो जाता? इंग्लिश हो जाती, और लगाने का तरीका भी सेम ही रहता। देखिए 4 में 3 गिनने हैं आगे, 5, 6 और 7, यहाँ पे हम कितना लिख देंगे? 7 लिख देंगे। देखिए 2 में 3 जोड़ना है, तो 2 के आगे 3, 4 और 5, 5 लिख देंगे। यहाँ 3 के आगे 5 गिनना है, तो 4, 5, 6, 7, 8 आ गया, तो 8 लिख देंगे। अगर इंग्लिश मीडियम की बात करेंगे तो हमको बस ये समझना होता है कि ये 4 है, 3 है, 4 और 3 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, 2 और 3 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 4, 3 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। बस इंग्लिश के नंबर उसमें से थोड़े कन्वर्टिंग होते हैं, होता वही है, बस बोलने में थोड़ा कन्वर्टिंग होता है और कुछ भी नहीं होता है। ऐड करेंगे सब कुछ वैसा ही रहेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को जो ये बिना हासिल के 3 अंक की संख्याओं का योग बताया गया वो समझ में आ गया होगा। देखिए आप लोगों के समझ में आ गया। आप लोग जो अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग बड़े हैं अगर, और आपके घर में छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो आप कोशिश करिएगा ये वीडियो उन्हें दिखाने का, और हर दिन आप जो हमारा वीडियो आप लोगों के पास आता है वो आप लोग अपने बच्चों को दिखाइएगा, ताकि जो समस्याएं आपके बच्चे को स्कूल के अंदर होती हैं वो ना हो। क्योंकि बच्चा घर में होगा, वीडियो को अच्छे से देखेगा, अच्छे से 1 नहीं 4 बार देखेगा, और देखेगा तो उसको सवाल लगाने को आप दीजिएगा, वो जब बाद में अपने आप करके देखेगा तो उसको समझ में आएगा। तो इस तरीके से वो उसको जो दिक्कतें हैं वो हो सकता है स्कूल में ना दूर होकर के घर में दूर हो जाएं, लेकिन ये तभी ऐसा संभव होगा जब आप उसमें थोड़ा सा प्रयास करेंगे। हर विद्यालय अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता है, लेकिन थोड़ा सा प्रयास जब आप लोग भी करेंगे तो आपके बच्चे में जो कमी होगी, जो दिक्कतें होंगी, शर्माने की, झिझकने की या काम ना कर पाने की, क्लास में ना बोलने की, हो सकता है ये दिक्कतें दूर हो जाएं। और ये दूर तब होंगी बच्चे के अंदर जब बच्चे को नॉलेज होगा, उसे आता होगा सब कुछ। बच्चे को अगर ये चीज़ पता होगी और क्लास में टीचर पूछेगा तो फ़ौरन जवाब देगा, लेकिन अगर उसे आता नहीं तो क्या होगा? वो सर झुकाकर पीछे बैठा रहेगा, वो अपनी बात बिल्कुल नहीं कहेगा, टीचर से बिल्कुल नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको डर है कि कहीं टीचर हमको दंडित ना कर दे। तो अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा क्लास में आगे निकले, अच्छे से बोले, बात करे, उसके अंदर शर्म झिझक दूर हो जाए, तो आप लोग उसके लिए थोड़ी मेहनत करिएगा, थोड़ा टाइम निकालिएगा, और जो मैंने आप लोगों से बात कही उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना सा ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई बात लेकर के, नया टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।